हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में बात करेंगे कृषि अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में 6 सेमेस्टर पेपर आपका 2 रहेगा, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा आपसे। मैंने जो ये आपको मॉडल लिया है, डायरेक्ट मॉडल इसलिए ले लिया है क्योंकि मेरे पास समय इतना है नहीं कि मैं आपको नोट्स के रूप में बना के इसको आंसर प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर में जो मैं आंसर की आपको बताऊँगा, जो क्वेश्चन आपको बताऊँगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन मैं छुड़वाऊंगा, ये मत कहना कि छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताऊंगा, बाकी आपसे कोई भी फालतू क्वेश्चन पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। और मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, कोशिश करूंगा 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में ले लूँ, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, भारत का कृषि सूचना संगठन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना न्यू दिल्ली में स्थित है, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ठीक है। भारत का कृषि सूचना संगठन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, राइट आंसर आपको लगाना है न्यू दिल्ली में स्थित है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि आर्थिक सूचना एवं नेटवर्किंग, ठीक। कृषि आर्थिक सूचना एवं नेटवर्किंग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड नेटवर्किंग किस उद्देश्य के लिए होता है। राइट आंसर आपको लगा देना है किसानों के आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, कृषि अनुसंधान केंद्र किस उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र किस उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है खेती की तकनीकी नवाचार के लिए, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि मूल्यों के संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कृषि मूल्यों के संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है बाजारी संचय कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। किस माध्यम से किसान अपने खेतों की खास बातें दूसरे किसानों से सीख सकते हैं। राइट आंसर आपको लगाना है कृषि वेबिनार के ज़रिए, ठीक है। एग्रीकल्चर वेबिनार के ज़रिए जो है किसान जो है अपने खेतों की खास बातें दूसरे किसानों से सीख सकते हैं, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, कृषि विकास के लिए आदान प्रदान करता है। कृषि विकास के लिए आदान प्रदान कृषि संगठन करता है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। राइट आंसर आपको लगाना है एनसीडी, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। किस अद्यतन तकनीक का उपयोग किसानों की फसल बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है जैव उर्वरक, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कृषि में वृद्धि के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है बायोगैस प्लांट का उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसानों के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाली योजना क्या है। किसानों के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाली योजनाएं क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, वह किसान जिसने अपनी वन्य जीव खेती की शुरुआत की कहलाता है। क्या कहलाता है, वन्य जीव कहलाता है, वन्य जीव किसान कहलाता है, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, वह किसान जिसने अपनी वन्य जीव खेती की शुरुआत की है कहलाता है, क्या कहलाता है, वन्य जीव किसान कहलाता है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, कृषि संबंधी योजनाओं का संचय किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है किसान संगठन द्वारा किया जाता है, ठीक है। कृषि संबंधी योजनाओं का संचय किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है किसान संगठन द्वारा किया जाता है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। किसका उद्देश्य भारतीय किसानों को नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना है। राइट आंसर आपको लगाना है कृषि प्रशिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। कृषि प्रशिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा भारतीय किसानों को नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किसानों के लिए किसका उद्देश्य सहायक वित्त प्रदान करना है। किसानों के लिए किसका उद्देश्य सहायक वित्त प्रदान करना है। राइट आंसर आपको लगाना है बैंकों का, ठीक है। कृषि संबंधी योजनाओं का संचय किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है कृषि विभाग द्वारा, ठीक है। कृषि संबंधी योजनाओं का संचय किसके द्वारा किया जाता है, कृषि विभाग द्वारा किया जाता है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस कृषि मॉडल पर बल दिया गया है जिसमें बड़े पैमाने पर मैकेनाइज खेती को महत्व दिया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है हरित क्रांति, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, समुदाय समर्थी कृषि कम्युनिटी सपोर्ट एग्रीकल्चर CSA मॉडल किस कृषि विकास दृष्टिकोण का उदाहरण है। राइट आंसर आपको लगाना है पर्यावरणीय कृषि, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस फिजियोक्रेट के द्वारा कहा गया
कि कृषि ही सभी आर्थिक गतिविधियों की मूल है? राइट आंसर आपको लगाना है फ्रांसुआ क्यूरो ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? फ्रांसुआ क्यूरो ने कहा है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिजियोक्रेट्स के अनुसार किसके बिना किसान कृषि करने के लिए सक्षम नहीं होता है? राइट आंसर आपको लगाना है श्रमिक के बिना। ठीक है, श्रमिक के बिना जो किसान होता है कृषि करने के लिए सक्षम नहीं है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस फिजियोक्रेट ने खेती को एकमात्र वाणिज्यिक गतिविधि माना था? राइट आंसर आपको लगाना है फ्रांसुआ क्यूरो ने। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, निम्न में से किस फिजियोक्रेट का कहना था कि अधिकांश आर्थिक वर्षा खेती से होती है? राइट आंसर आपको लगाना है फ्रांसुआ क्यूरो का कहना था। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस फिजियोक्रेट ने खेती को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सच्ची आर्थिक गतिविधि कहा था? राइट आंसर आपको लगाना है फ्रांसुआ क्यूरो ने। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से किस फिजियोक्रेट ने कहा कि खेती को नाटक के 2 प्रकार के रूप में देखा जा सकता है? राइट आंसर आपको लगाना है डेविड रिकार्डो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, W.A. लुईस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? W.A. लुईस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है किसानों को अधिक रोजगार प्रदान करना। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, लुईस मॉडल के अनुसार विकसित देशों में अधिक नौकरियां कहाँ मिलेंगी? राइट आंसर आपको लगाना औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लुईस मॉडल की क्या एक प्रमुख धारणा है? लुईस मॉडल की क्या एक प्रमुख धारणा है? राइट आंसर आपको लगाना है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लुईस मॉडल के अनुसार किस शहर को 0 किलोमीटर कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना न्यूयॉर्क को कहा जाता है, लंदन को कहा जाता है, साओ पाउलो को कहा जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी, इन सभी को 0 किलोमीटर शहर कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, किसके अनुसार? लुईस मॉडल के अनुसार। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, W.A. लुईस मॉडल के अनुसार कैसे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं? राइट आंसर आपको लगाना औद्योगिकरण द्वारा जो है रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, W.A. लुईस मॉडल के अनुसार किस क्षेत्र को मानवीय पूंजी कहा जाता है? W.A. लुईस मॉडल के अनुसार किस क्षेत्र को मानवीय पूंजी कहा जाता है? तो उद्योग को मानवीय पूंजी कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लुईस मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अछूत कहा जाता है? तो लुईस मॉडल के अनुसार अछूत जो है नगरीय कामगार को कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लुईस मॉडल के अनुसार नौकरियां कहाँ होती हैं? तो नौकरियां जो होती हैं आपकी नगरीय क्षेत्र में होती हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लुईस मॉडल के अनुसार नौकरियां किसकी जिंदगी के लिए बनाई जाती हैं? राइट आंसर आपको लगाना है नगरीय कामगारों के लिए बनाई जाती हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लुईस मॉडल के अनुसार किस विभाग को विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना उद्योग विभाग को विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर है। W.A. लुईस मॉडल के अनुसार किसे राष्ट्रीय आर्थिक विकास का मूल कारण माना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना उद्योग को मूल कारण माना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाई और रेनिस के मॉडल का क्या मुख्य उद्देश्य है? फाई और रेनिस के मॉडल का क्या मुख्य उद्देश्य है? राइट आंसर आपको लगाना है गरीबी को कम करना। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाई और रेनिस के मॉडल के अनुसार किस प्रकार के विकास को बहुउद्देशीयकरण कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक और आर्थिक विकास को बहुउद्देशीयकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फाई और रेनिस के मॉडल के अनुसार किसे ड्यूटी फ्री उद्योग कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है निवेशकों को ड्यूटी फ्री उद्योग कहा जाता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाई और रेनिस के मॉडल के अनुसार किसके पास सबसे अधिक संपत्ति होती है? राइट आंसर आपको लगाना है उद्यमियों के पास होती है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाई और रेनिस के मॉडल के अनुसार किन उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अधिक कामगारों को
रोजगार प्रदान करते हैं, ठीक है, जो अधिक कामगारों को रोजगार प्रदान करते हैं। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाई और रेनिस के मॉडल के अनुसार किसकी मदद से नौकरी और आय की वृद्धि होती है? राइट आंसर आपको लगा रहा है निवेशकों की मदद से नौकरी और आय में वृद्धि होती है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाई और रेनिस के मॉडल के अनुसार आय वृद्धि का प्राधिकृत उपयोग कहा जाता है। देखो, फाई और रेनिस के मॉडल के अनुसार किसे आय वृद्धि का प्राधिकृत उपयोग कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगा रहा है निवेशकों को आय वृद्धि का प्राधिकृत उपयोग कहा जाता है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाई और रेनिस के मॉडल के अनुसार कैसे गरीबी को कम किया जा सकता है? राइट आंसर आपको लगाना है गरीबों को निवेश करने का अवसर प्रदान करके, ठीक है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्पादन फलन से आशय है, तो उत्पादन फलन से आशय हो जाएगा साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध, ठीक है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या की जाती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या जो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम द्वारा की जाती है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का बदलाव है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का जो बदलाव है वो अनुपात में होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अर्थ है, तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अर्थ हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल के नियम से, ठीक है। दीर्घकालीन उत्पादन का फलन का अर्थ हो जाएगा पैमाने के प्रतिफल के नियम से, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं होती हैं। पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं जो हैं 3 होती हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण हो जाएगा साधनों की सीमितता और साधनों की परस्पर अपूर्ण स्थानापन्नता, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो हो जाएंगे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण है। तो ए और बी दोनों आपके सही हैं। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध होता है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध होता है किससे होता है? अल्पकाल से होता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौसमी उच्चावच किस क्षेत्र में पाया जाता है? मौसमी उच्चावच जो है कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1965 में की गई है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है प्रोफेसर M.L. दंतेवाला, ठीक है। प्रोफेसर M.L. दंतेवाला जो हो जाएंगे कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष हैं। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? कृषि मूल्य आयोग का नाम कब बदला गया था? 1985 में। और क्या रखा गया था? याद रखना है आपको, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर रखा गया था। तो सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सीमांत कृषक वह है जिसके पास 1 हेक्टेयर से छोटी जोत होती है, ठीक है। सीमांत कृषक कौन होता है? वो है जिसके पास 1 हेक्टेयर से छोटी जोत होती है। और लघु कृषक वो है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जोत होती है। और उपमध्य कृषक वह है जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर बीच की भूमि होती है, ठीक है। तो इन कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर आपको लगा देना है डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी कि सभी जो है कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। ये कथन किसका है? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ये कथन किसका है? भारतीय योजना आयोग का हो जाएगा, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ फसलें हैं। तो निम्नलिखित 4 फसलें दी हैं, इनमें से कौन सी खरीफ फसलें हैं। तो देखो कपास, मूंगफली और मक्का और सरसों, इनमें से कौन सी जो है खरीफ फसलें हैं। राइट आंसर आपको लगा देना कपास हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा आपका, और आपका जो है मक्का हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो हो जाएंगी खरीफ फसलें हो जाएंगी। तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3 आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में नीचे दिए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही अवरोही क्रम लिखना है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आपका अवरोही क्रम में चावल आ जाएगा, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मोटा अनाज, उसके बाद आपकी दालें आ जाएंगी। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादक का कारण है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ कृषि करते हैं, क्योंकि बेरोजगार बैठे हैं ना। जोत का आकार छोटा होना, ठीक है, एक कारण ये हो जाएगा। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक का यूज़ करना, एक कारण ये हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी, ये सभी जो हो जाएंगे भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण हो जाएंगे। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने काफ़ी इसका नाम भी सुना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको आप MSP कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, MSP का निर्धारण कौन करता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है MSP का निर्धारण करता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में प्रति इकाई क्षेत्र में मछली की सर्वोच्च उत्पादकता दर्ज करने वाला राज्य है। राइट आंसर आपको लगा देना है केरल। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। राइट आंसर आपको लगा देना है असम। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी फसल वृद्धि एवं उत्पादन के लिए कैसी जलवायु चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना है गर्म और तर जलवायु चाहिए। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। राइट आंसर आपको लगा देना यहाँ पे इसका प्रतापगढ़। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है।